These are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man. I believe there's a hero in all of us. I'm trying to save you! That keeps us honest, gives us strength, makes us noble. तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी स्पाइडरमैन फैन है और अगर तुम्हें सुपर हीरोज पसंद है तो ये स्टोरी जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये बिल्कुल भी मिस मत करना। तो हमने देखा कि फ्लैश अपनी माँ और बाप को बचाने के लिए कितनी बार टाइमलाइन से छेड़छाड़ कर चुका है। तो अगर ये चांस स्पाइडरमैन को मिले तो बात है अमेजिंग स्पाइडरमैन के इश्यू 500 की। तुम्हें कोई पास्ट जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि स्पाइडरमैन टाइम में खो चुका है और उसके दिमाग में यही चल रहा है, मैं टाइम के बीच में फंस चुका हूँ, मेरे भविष्य और मेरे अतीत के बीच, और मैं एक पल में सब कुछ बदल सकता हूँ। और सवाल बस इतना सा है कि मैं किस हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं अपने 17 साल के पल को देख रहा हूँ जब वो मकड़ी मेरे हाथ पे गिरी थी, और मैं अपने बुढ़ापे को देख रहा हूँ और मुझे पता है कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है, मेरी शुरुआत और मेरा अंत। मैं इसे रोक सकता हूँ, मैं उस मकड़ी को अपने जाले से दूर फेंक सकता हूँ। फिर मुझे ये पावर्स कभी नहीं मिलेंगी और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने सहा, और मेरी वजह से अंकल बेन भी नहीं मरेंगे, या मैं अपने भविष्य को बचा सकता हूँ, उसका अंत टाल के पता लगा सकता हूँ कि चल क्या रहा है। ओल्ड स्पाइडरमैन अब स्लो था और उसके सामने खड़े सोल्जर्स उसे अपने टैक्स से मार सकते थे। वो जानता था कि वो नहीं बच सकता, तो वो आंट में की कब्र की तरफ देखता है क्योंकि वो जानता है कि उसका पास्ट सेल्फ वहीं छुपा है। तुम कुछ नहीं बदल सकते, बस याद रखना कि तुमने यहाँ क्या देखा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है, वरना तुम चीजें और खराब कर दोगे। ये इसी तरह बेहतर है मेरे लिए और एमजे के लिए भी, और बेहतर है हमारे बेटे के लिए। उसका नाम बेन है। हमने अच्छी जिंदगी जी, हमने अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी और एमजे ने हमें कभी प्यार करना नहीं छोड़ा, चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना चला गया हो, और कुछ मायने नहीं रखता। और वो स्पाइडी उन ऑफिसर्स पर कूद जाता है, उनकी गोलियों से बचते हुए और चिल्लाते हुए बोलता है, एमजे को बताना कि तुम उससे प्यार करते हो, हर रात हर सुबह उसको ये बताना, और प्यार से आराम से उसे ये एहसास कराना कि एक ना एक दिन सबको जाना है। हम में से किसी को कोई फ्री पास नहीं मिलेगा। मायने ये रखता है कि जब तुम जाओ तो तुम लड़ते हुए जाओ और अच्छाई के साथ जाओ। तभी उस स्पाइडी जिसके कपड़े तक फट गए थे लड़ते लड़ते, उस पर चलती है गोली जो उसका सीना चीर देती है, और ये होते हैं उसके आखिरी शब्द, और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते तो कोशिश भी मत करना। पर फिर स्पाइडी अपने पास्ट सेल्फ की तरफ देखता है, अपना हाथ आगे बढ़ाए वेब सूट करने को। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं इसे रोक सकता हूँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकता हूँ। माना कि बेन को मेरी वजह से मरना नहीं होगा, पर फिर कितने लोगों को मरना होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना अंकल बेन। और यहाँ स्पाइडी अपने आप को मकड़ी से काटते हुए भी देख लेता है, पर ये टॉर्चर यहाँ ही खत्म नहीं होता। पीटर को इस टाइम से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंज की आवाज को फॉलो करना था क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका था। तो वो जब उसे फॉलो करता है तो वो अपने और भी पास्ट इवेंट्स को दोबारा एक्सपीरियंस करता है, जैसे जब वो एक पानी की टंकी में डूब रहा था और उसकी बॉडी में एनर्जी तक नहीं बची थी अपने आप को बचा के वहाँ से निकलने की, या जब वो डॉक्टर कॉनर्स को नहीं बचा पा रहा था चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, या फिर जब बेटी का भाई शूट आउट में मारा गया था और उसका ब्लेम भी स्पाइडी पे ही लगा था, या फिर जब पीटर एक बिल्डिंग के नीचे दबने वाला था और अगर वो उस मलबे को उठा के नहीं निकल पाता तो आंट में मारी जाती क्योंकि उनको बचाने की दवा उसके पास थी। और तभी आता है उसका सबसे बड़ा रेग्रेट, ग्वेन की डेथ, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है। तो स्पाइडी टूट जाता है और बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उन सब चीजों की तरफ देख रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है, और ये सब बस नॉन स्टॉप फाइटिंग, वायलेंस और लोगों की मौत है, उन लोगों की जिनकी मैं परवाह करता था। तो स्ट्रेंज आवाज बोलती है, हम सबको नहीं बचा सकते। सबसे बड़ा गिफ्ट अगर किसी को मिल सकता है तो वो है एक मौका कुछ बदलाव लाने का, और तुम इतने बदलाव ला चुके हो कि कई सैकड़ों जीवन के लिए काफी है। और स्पाइडी ये समझते हुए कि गिव अप करने को बहुत देर हो गई है उठकर वहाँ से बाहर निकलता है। तो गाइस, तुमने देखा कि कैसे दूसरे हीरोज चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो या फ्लैश अपनी राह से भटक जाते हैं।
वहीं अपना पीटर अपनी शुरुआत से लेकर अपने अंत तक जो उसे पता है कि सही है, इस राह पे चलता है, चाहे उसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का चांस ही क्यों ना मिले। इसीलिए तो सेलेस्टियल्स भी उसे सबसे मोरल वाला क्रीचर मानते हैं और इसीलिए स्पाइडी ग्रेटेस्ट हीरो है। तो तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम इसे 10 में से कितने मार्क्स दोगे वो भी जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक कर दो और बाकी लोगों को भी शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।